नमस्कार साथियों आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टैग वर्ड्स, क्योंकि पेपर आपका बहुत ही नज़दीक है और उसके लिए रिवीजन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं टैग वर्ड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो कि पेडागॉजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। टैग वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स फॉर द सीटेट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला टैग वर्ड, पहले हम डिसाइड करेंगे ये हाँ वाले पॉजिटिव्स, फिर नहीं वाले नेगेटिव। पहले हमें देखना है कि आंसर हाँ वाले में कौन कौन सा होता है। वो टैग वर्ड्स जिनका आंसर पॉजिटिव में लेना है, हाँ में लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है अवसर। जब क्वेश्चन में आए कि हमें बच्चों को अवसर देना चाहिए, तो हमें ये अवसर शब्द याद रखना है और यही वाला आंसर लगाना है। यानी अवसर, बच्चों को मौका देंगे, क्लास में उनकी सहभागिता कराएंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है वैविधतापूर्ण। वैविधतापूर्ण मतलब आप इसको ऐसे जानिए, विविधता। क्लास में हर तरह के बच्चे आएंगे, हर भाषा के बच्चे आएंगे, तो हमें उन बच्चों की भाषा को संसाधन के रूप में उपयोग करना है और इसी तरह पढ़ाना है। तो ये भी अगर ऑप्शन में आता है तो वो भी आंसर हम टिक करेंगे, वही आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट है सृजनात्मकता। जिस ऑप्शन में सृजनात्मकता आए यानी क्रिएटिविटी आए, क्रिएटिविटी, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। पेडागोजी में अगर बच्चे के अंदर सृजनात्मकता है, उस पर जोर दिया जाएगा, तो वो आंसर हमारा सही होगा। तो हम क्रिएटिविटी वाले पे निशान लगाएंगे। ठीक है। फिर आपका आता है संदर्भानुसार। संदर्भानुसार कुछ ऐसे लिखा होगा, संदर्भानुसार। अगर आपको पेडागोजी के क्वेश्चन में संदर्भानुसार लिखा होता है या लिखा मिल जाए, तो वही आंसर आपका सही माना जाएगा, पॉजिटिव होगा। ये वो आंसर, ये जिसमें संदर्भानुसार होता है वो क्या होते हैं आपके पॉजिटिव। इस केस में आंसर संदर्भानुसार वाले पे टिक किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका सहज। बच्चे को कक्षा में ऐसी सामग्री उपलब्ध कराई जाए जिसमें वो सहज फील करे, क्लास में सहज फील करे, यानी उसको कंफर्टेबल फील करे। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा सहज महसूस करे, तो जब ये सहज शब्द आएगा तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा। यानी किसी ऑप्शन में अगर सहज है तो वो सहज आपका सही आंसर माना जाएगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, नहीं वाले केस में आपको ये देखना है कि क्वेश्चन वहां पर नहीं भी होता है, कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको गौर करना है, उसी हिसाब से अपने क्वेश्चन को हैंडल करना है। फिर आता है आपका स्वाभाविक। अगर किसी ऑप्शन में, सवाल के ऑप्शन में स्वाभाविक है, तो अक्सर देखा गया है स्वाभाविक वाला क्वेश्चन का ऑप्शन सही माना जाता है। तो आप इस पे भी निशान लगाएंगे, 90% चांसेस हैं आपके ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका अवधारणात्मक क्षमता। अवधारणात्मक क्षमता, ये क्वेश्चन भी आपका सही माना जाएगा। अवधारणात्मक मतलब मैंने ये कहा बाद में बना दिया है। अवधारणात्मक क्षमता अगर किसी ऑप्शन में है तो आपका वो पेडागोजी का ऑप्शन सही माना जाएगा। कंसेप्ट कैपेसिटी, आप आराम से मेरी बात को सुनते जाइए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी तैयारी के लिए। ये रामबाण सिद्ध होगा। आप अगर 90 ला रहे होगे तो इस वीडियो के बाद आप 100+ जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है भाषा के प्रयोग की क्षमता। भाषा के प्रयोग की क्षमता,
बच्चे की भाषा पर बल दिया जाता है, उसे मौका दिया जाता है ज्यादा से ज्यादा भाषा का प्रयोग हो, मातृभाषा का प्रयोग हो, उसकी क्षमता का विकास हो। तो यदि किसी ऑप्शन में भाषा के प्रयोग की क्षमता ये शब्द हैं तो वो ऑप्शन हमेशा आपका सही माना जाएगा। अभी मैं आपसे वो टैग वर्ड्स डिस्कस कर रहा हूं जो पॉजिटिव होते हैं, जो आपको ऑप्शन में ढूंढने हैं और वही आंसर सही होगा। जब आपका क्वेश्चन इस तरह से आएगा निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो आप ये टैग वर्ड्स ढूंढेंगे, अगर वो मिल जाएगा तो उसी पे निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका अर्थपूर्ण भावपूर्ण। मैं यहां लिख रहा हूं ताकि आपको वहां से विजिबल नहीं हो सकता है। अर्थपूर्ण या भावपूर्ण, किसी किसी पेडागोजी के क्वेश्चंस में अक्सर अर्थपूर्ण और भावपूर्ण जैसे शब्दों का उपयोग होता है। ये फैक्ट है, बच्चे को जो भी बताया जाएगा वो अर्थपूर्ण हो और वो भावपूर्ण हो, तो हमेशा आपको ये सकारात्मक इस पे निशान लगाना है। ऑप्शन में जिस ऑप्शन में ये होगा अर्थपूर्ण या भावपूर्ण, आपको वही ऑप्शन सही करना है। फिर नेक्स्ट आते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका चित्र। बच्चों को चित्र के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए चित्र बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। एक अच्छी सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं, उनका ज्ञान स्थायी होता है। तो चित्र के द्वारा पढ़ाना आपका ऑप्शन सही होगा। एक एक टैग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो आराम से देखिएगा, बार बार देखिएगा। पेपर की तैयारी से पहले 1 घंटे देख के जाएंगे तब भी बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है स्वयं खोजना। क्या है ये स्वयं खोजना? चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे भी, कुछ लोगों को कभी कभी दिखता नहीं है। स्वयं खोजना, अगर किसी क्वेश्चन ऑप्शन में ये स्वयं खोजना आता है और पूछा जाता है, तो स्वयं खोजना वाला क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन सही होगा। जिस ऑप्शन में स्वयं खोजना लिखा हो या खोजना लिखा हो या स्वयं करना लिखा हो, तो वही क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे को करके सीखने की आदत डालनी है। फिर है आपका निदानात्मक शिक्षण कार्य करना। बच्चे को जब किसी टॉपिक को सीखने में या किसी विषय को सीखने में या किसी विषय वस्तु को सीखने में दिक्कत आती है, तो हमेशा उसका क्या करते हैं? निदानात्मक शिक्षण। तो जिस ऑप्शन में निदानात्मक शिक्षण होगा वही ऑप्शन आपका पॉजिटिव होगा, यानी सही होगा। ये कौन से हैं? हाँ वाले, जिसके आंसर हाँ में होंगे, यानी यस में होंगे, सही में होंगे। ठीक है। फिर आपका आता है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण जो भी शिक्षा होगी वो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए होगी। एनसीईआरटी 2005 मैंने पढ़ाया है, उसमें मैंने बताया है कि बालक को जो भी शिक्षा दी जाएगी वो उसके चौमुखी विकास के लिए होगी। तो सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास, जिस ऑप्शन में सर्वांगीण विकास होगा, जैसे ए बी सी, तो आपको यही क्वेश्चन टिक करना है। कब? हाँ वाले केस में। ठीक है। सर्वांगीण विकास वाले केस में 1 मिनट। सर्वांगीण वाले विकास में, सर्वांगीण विकास जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका राइट होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा, ये अनिवार्य है। पहले थी अध्यापक केंद्रित शिक्षा, अब हो गई आपकी बाल केंद्रित शिक्षा। तो जिस ऑप्शन में बाल केंद्रित शिक्षा लगाओ भाई साहब, टिक कर देना, 100% सही जाएगा। पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना देखना है कि नहीं शब्द क्वेश्चन में ना हो, तो छांटने की तो थोड़ा रुकना, फिर देखना कि हाँ हमें करना क्या है। पॉजिटिव का कभी कभी नेगेटिव करते हैं घुमाने के लिए, तो बाल केंद्रित शिक्षा आपका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टैग वर्ड है आपका बाल केंद्रित शिक्षा के बाद व्यवहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना। बाहरी वस्तुओं से जोड़कर पढ़ाना, यानी बच्चा जिनको जानता है उन चीजों का उपयोग करते हुए
पढ़ाना, जो चीजों को दैनिक जीवन में देख रहा है, तो व्यवहारिक, मैं यहाँ जानबूझ के दोबारा लिख रहा हूं ताकि अगर आपको वहां ना देखे तो यहां समझ में आ जाए। व्यवहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना। अगर ऑप्शन में व्यवहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है तो 100% आपका वही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि राइट टू द एजुकेशन से लेकर एनसीएफ तक में यही बोला गया है कि बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए। जो चीजें उसके व्यवहार में है वो चीजें देखता है, उनसे जोड़कर पढ़ाया जाए ताकि उसका ज्ञान स्थायी हो। मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी जानबूझ के कर रहा हूँ टैग वर्ड्स को, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। जब आप वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका व्यवहारिक उदाहरण शामिल करना। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख चुका हूँ। मतलब ये बच्चे के सामने हमेशा ऐसे एग्जाम्पल सेट करो जो उसके दैनिक जीवन में है। बच्चे को कुछ बताना है, जैसे बच्चों को गोल वस्तु के बारे में बताना है, गोल क्या, गोल कौन कौन होती है, तो बच्चों को बता सकते हो मम्मी की रोटी गोल होती है, गेंद गोल होती है, पृथ्वी का आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है, तो आप उसे अंडा बच्चा देखता है तो उसे अंडाकार बता सकते हो। तो ये क्या हुआ, ये हुआ व्यवहारिक जीवन से जोड़कर बताना, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तु से जोड़कर बताना। तो जिसमें व्यवहारिक उदाहरण शामिल हो वो आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। आइए देखते हैं फिर प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन। प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन, प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन का मतलब है देख कर ज्ञान लेना। बच्चे को अगर पेन के बारे में बताना है तो आप उसको ये पेन दिखा दीजिए प्रत्यक्ष रूप से और इसके बारे में जानकारी दीजिए, उसका ज्ञान स्थायी हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इन आंसर में छुपे होते हैं, और वही ऑप्शन आंसर होता है जिसमें ये प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन हो या फिर दिखाकर सीधा मेथड। ठीक है, फिर है आपका मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना। इतना तो आप खुद जान गए हैं, मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना। एनसीएफ 2005 कहता है कि प्राथमिक शिक्षा आप जो पेपर दे रहे हैं वो 1 to 5 दें या 1 to 8 दें, उसमें हमेशा मातृभाषा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होगा और बच्चे की क्षेत्रीय भाषा से जोड़ते हुए या मातृभाषा को ज्यादा से ज्यादा बल दिया गया, इसी के माध्यम से उसे पढ़ाया जाएगा। तो जहां पर भी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना हो आपको हमेशा यही ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट है आपका दृश्य एवं श्रव्य सामग्री। ये टीएलएम की बात हो गई, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री। दृश्य एवं श्रव्य सामग्री मतलब बच्चे को आप चार्ट के थ्रू या कंप्यूटर पे कोई चित्र दिखाएं या किसी चीज का उदाहरण दें। जैसे आप बच्चे को पृथ्वी दिखाना चाहते हैं, ग्लोब दिखा, तो आप उसको ग्लोब दिखाइए, ग्लोब से पढ़ाइए, तो बच्चे का ज्ञान स्थायी होगा। बच्चा देखकर ज्यादा सीखता है, सुनकर ज्यादा सीखता है। दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का उदाहरण क्या है, टीवी। टीवी में चित्र भी दिखाई देते हैं और उसको सुनाई भी देता है। तो जिस ऑप्शन में दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का बात हो तो वो ऑप्शन आपका कैसा होगा, राइट होगा। तो आप उसी पे निशान लगाएंगे, ये भूलना नहीं है आपको। ठीक है, और फिर वनस्पति के लिए अवलोकन। वनस्पति के लिए अवलोकन। वनस्पति के लिए अवलोकन, अवलोकन का मतलब ऑब्जर्वेशन करना। यानी यदि आप किसी बच्चे को विज्ञान पढ़ा रहे हैं और आपको पेड़ पौधों की समझ उसे करानी है, विकसित करानी है, तो आप उसको पौधा दिखाइए, पत्ती के भाग दिखाइए, फूल दिखाइए। तो इससे क्या होगा, बच्चा ऑब्जर्व करेगा, अवलोकन करेगा और जल्दी से वो पत्ते पौधे के बारे में जानकारी हासिल करेगा, उसका ज्ञान स्थायी होगा, उसकी स्मृति पटल पर बैठ जाएगा। तो जब भी अवलोकन वाली बात आए तो, और ये पर्यावरण में आता है, तो हमेशा क्या ये क्वेश्चन आपका कैसा होगा, वो वाला क्वेश्चन में यही ऑप्शन सही होगा। आराम आराम से आप देखते जाइए, एक एक टैग वर्ड चुना हुआ है, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कुछ आपका पढ़ा हुआ, कुछ मेरा 100 से ऊपर निकलेगा अगर आपने इस वीडियो को बार बार देख लिया। फिर आपका आता है बच्चा क्रियाशील हो। बच्चा
क्रियाशील। बच्चा क्रियाशील होने का क्या मतलब है? क्लास में इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए, ऐसी एक्टिविटीज कराई जाए जिसमें बच्चा क्रियाशील और एक्टिव रहे, तो बच्चा जल्दी सीखेगा। यानी एक्टिव क्लास होनी चाहिए, बच्चा क्रियाशील हो, क्लास का ऐसा माहौल क्या है, शिक्षक इस तरह से पढ़ाए कि बच्चा क्रियाशील रहे, उसका कंसंट्रेशन बना रहे। तो ऐसे ऑप्शन जिसमें बच्चा क्रियाशील हो, क्या होगा? राइट होगा। फिर आपका आता है सक्रिय सहभागिता। सक्रिय सहभागिता से क्या मतलब है? मतलब ये है जब अध्यापक और छात्र, इसका मतलब है अध्यापक और छात्र, जब अध्यापक और छात्र क्लास में एक दूसरे से तालमेल देकर पढ़ेंगे लेक्चर में। अगर अध्यापक पढ़ा रहा है और क्वेश्चन करता रहे बच्चों से बीच बीच में वार्तालाप कर रहा है, संवाद कर रहा है, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, तो वो क्लास कैसी हो जाएगी? सक्रिय सहभागिता। यानी किसी भी क्लास में बच्चे एक्टिव होने चाहिए, उस जो पढ़ाया जा रहा है उसमें सक्रिय रहें, उस क्लास में क्या रहे? सक्रिय रहें। छात्र और अध्यापक आपस में सक्रिय रहेंगे, सक्रिय सहभागिता रहेगी, तभी वह विषय वस्तु का जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें सक्रिय सहभागिता हो, आपको टिक करना है। क्या करना है? राइट। फिर है प्रिंट रिच मटेरियल। प्रिंट रिच वातावरण। प्रिंट रिच वातावरण का मतलब होता है सामग्री जिसमें चित्र बने हो, वो क्लास में अगर होगी तो बच्चे प्रिंट रिच वातावरण से ज्यादा सीखेंगे। जैसे कोई बच्चा पार्ले जी का पैकेट समझ लेता है, उसे पार्ले जी की पहचान है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता, क्योंकि उसका प्रिंट उसके दिमाग में बैठ चुका है। इसी तरह से बच्चे को हमेशा प्रिंट रिच वातावरण में रखना चाहिए। ऐसी क्लास होनी चाहिए जिसमें प्रिंट रिच वातावरण हो, यानी पोस्टर्स वगैरह लगे हो, वो उनके लिए सीखने का काम करते हैं। तो ऐसे ऑप्शन क्या होते हैं? राइट टिक करते हैं। ऐसे ऑप्शन को पॉजिटिव माना जाता है और राइट टिक किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बड़ा विकल्प या व्यापक। ये एक तरह से तुक्का मान लो, फिर भी मैं बता देता हूं। इसको आप बहुत वो मत मान के चलिए। बड़ा विकल्प, चारों विकल्प में चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा जो ऑप्शन होगा लिखा होगा उसी पे मार देना, क्योंकि वो व्यापक होता है, उसमें सबको शामिल हो जाता है, तो वही टिक करके चले आना। ठीक है। ये बता रहा हूं, बहुत सीरियस मत लेना, लेकिन हाँ अक्सर ऐसा होता है, 80% केस में ऐसा होता है। आप खुद समझ जाएंगे कि यही वाला आंसर है। नेक्स्ट की बात करूंगा अब मैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसीई। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि अगर वहां ना दिखाई दे आपको बोर्ड पे, तो यहां दिखाई। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्लास में अब बच्चा सतत और व्यापक मूल्यांकन के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा, यानी उसके नंबर नहीं दिए जाएंगे, कि सीखने का आकलन होगा। तो कौन सी पद्धति पढ़ाई जाएगी? अब जो सिस्टम चल रहा है एजुकेशन सिस्टम में, कौन सी पद्धति है? सतत और व्यापक मूल्यांकन पद्धति है। तो अगर मूल्यांकन की बात आए, रिजल्ट की बात आए, तो उसमें अगर ये ऑप्शन होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो यही आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है आपका खोजना और सीखना। बच्चे के अंदर एक खूबी होती है, आप बच्चे को खुला छोड़ दो, उसे खुद करने दो तो जल्दी सीखेगा। तो वही चीज है, बच्चे को ऐसी चीजें दो, पजल दो, सवाल दो, उसे खुद करने दो। ठीक है। करके सीखने पे जोर दिया है। तो जो एनसीएफ है वो हमेशा कहता है बच्चे को करके सीखना था, उसको प्रोजेक्ट ज्यादा था, उसको ऐसे काम दें जो वो कर, उसमें खोजी बुद्धि बने उसकी और सीखे। तो ऐसे ऑप्शन कैसे होते हैं? सही होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फिर है आपका समाज संस्कृति प्रवेश। समाज संस्कृति प्रवेश। बच्चा जो भी सीखता है समाज और संस्कृति से सीखता है। बच्चे का जो भी अधिगम होता है उसमें समाज और संस्कृति का
बहुत बड़ा योगदान होता है। बच्चा घर से निकलता है, जब दोस्तों में आता है, समाज में जाता है, अपने विद्यालय जाता है, तो क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस ये जो ऑप्शन है आपका राइट होगा, समाज और संस्कृति में प्रवेश, यानी समाज और संस्कृति जब एक साथ आए तो वो ऑप्शन कैसा होगा, राइट होगा, यानी सही होगा। बहुत गौर से धीमे धीमे सुनिएगा और इस वीडियो को बार बार जरूर देखना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। नेक्स्ट है आपका वास्तविक अनुभव। वास्तविक अनुभव से मतलब है जब आप कहीं जाते हैं तो आप कोई चीज जाकर जब देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, वो चीज याद रहती है। इसी तरह बच्चे को भ्रमण कराया जाए, जैसे चिड़ियाघर है, बच्चों को अगर आप जू दिखा के लाएंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा जानवरों को देख के, और वो अनुभव उसके लिए एक ज्ञान का काम करेगा, स्थायी ज्ञान का काम करेगा। तो वास्तविक अनुभव बच्चों को देना चाहिए। तो ये ऑप्शन कैसे रहता है, राइट। तो ये टर्म है, जो ये टैग वर्ड है, अगर ये टैग वर्ड आपके ऑप्शन में है तो समझ लीजिए वही ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका हस्तपरक अनुभव। हस्तपरक अनुभव, हस्तपरक अनुभव का मतलब हैंड क्राफ्टिंग, यानी हाथ से करके सीखना। वही चीज है लर्निंग बाय डूइंग, जहां पर बच्चों को आप प्रोजेक्ट दीजिए, उसको अपने हाथों से करने दीजिए। जितना वो अपने हाथ से करेगा उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वो चीजों को समझेगा, उसको सही और गलत का ज्ञान होगा। तो क्या होगा, हस्तपरक अनुभव है आपका कैसा है, पॉजिटिव। अगर आपके ऑप्शन में हस्तपरक अनुभव है तो ये आपका कैसा होगा, पॉजिटिव आंसर होगा, यानी सही होगा। फिर है आपका प्रोजेक्ट कार्य। हस्तपरक अनुभव का मतलब करके सीखना होता है, बस इतना आप जान लीजिएगा। और करके सीखना एनसीएफ 2005 की गाइडलाइन है, और बाल केंद्रित शिक्षा यही कहती है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चे के अनुसार पढ़ाया जाए, बच्चे को जब भी पढ़ाया जाए। फिर है आपका प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य क्या है, प्रोजेक्ट का मतलब होता है कोई काम, असाइनमेंट बच्चों को दे दिया जाए, फिर उसको करने दिया जाए। इससे बच्चा प्रोजेक्ट कार्य में क्या होगा, उसके अंदर खुद करने की इच्छा होगी, खोजी अवस्था होगी, वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको देखेगा। तो प्रोजेक्ट कार्य से बच्चे के अंदर डेवलपमेंट स्किल होती है, उसके अंदर लॉजिक तर्क शक्ति बढ़ती है। तो बच्चे को प्रोजेक्ट कार्य जब दिया जाता है तो ये ऑप्शन कैसे होते हैं, राइट। जिस ऑप्शन में प्रोजेक्ट कार्य आए उसको क्या करेंगे, हम राइट करेंगे, यानी उसका व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाएंगे। दोस्तों ये आपके थे हाँ वाले शब्द, यानी ये जो शब्द मैंने बताए थे 30 वर्ड मैंने आपको बताएंगे, ये थे आपके पॉजिटिव, यानी जिन ऑप्शन में ये टैग वर्ड्स आ जाएं वो ऑप्शन आपका सही होगा। कब, पॉजिटिव हाँ वाले क्वेश्चन में, हाँ वाले केस में ये हो गए। अब आइए बात करते हैं कुछ ऐसे टैग वर्ड्स जो नेगेटिव होते हैं, जो अगर ऑप्शन में आते हैं तो वो आंसर नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, आंसर नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं ना वाले शब्द। पहला तो है रटना और याद करना। रटना, याद करना, और कुछ लोग कह देते हैं कंठस्थ। हिंदी पे जोर मत देना मेरी, थोड़ा सा मैं गलत सलत लिख सकता हूं जल्दी में। रटना मना है, एनसीएफ 2005 ने रटने पर जोर नहीं दिया है, उन्होंने साफ मना कर दिया है, विरोध करते हैं इसके। तो बच्चे को रटाना नहीं है, याद नहीं कराना है, ठीक है। ये कैसा होगा ऑप्शन, नहीं। आप ऑप्शन छाटेंगे जहां लिखे रटना उसको छोड़ दो तुरंत, नहीं ये नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। फिर है केवल, मात्र, ही, सिर्फ। ऑप्शन में अक्सर देखा होगा केवल, या तो मात्र, या फिर ही, या फिर सिर्फ। ये टर्म्स, ये टैग वर्ड जिसमें लगे होंगे वो हमेशा नेगेटिव होगा, समझ रहे हैं। या तो केवल है, पेपर खोल के देखना, ज्यादातर में कम से कम 5-6 बार तो केवल आया होगा। ये मैंने जो अनुभव लिया है, मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं उसमें केवल, मात्र, ही और सिर्फ वाले 98% की बात कर रहा हूं मैं, 98% गलत रहे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं आपसे कहूंगा केवल, मात्र, ही, सिर्फ जहां आ जाए गलत। फिर आपका है अनिवार्य।
क्वेश्चन नेगेटिव जब होगा तो उसमें अनुवाद होगा, जबकि अनुवाद जो शब्द है नेगेटिव में आता है, ये किस में जाता है, नेगेटिव में नहीं होता है। आप बच्चे को बाउंड नहीं कर सकते, बच्चे के लिए दंड अनिवार्य है, बच्चे की प्रशंसा अनिवार्य है, बच्चे की बहुत ज्यादा प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए, वो भी लिमिटेड होती है, इसीलिए अनिवार्य शब्द कैसा है, नेगेटिव है। फिर नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग। वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग। वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग क्यों करेंगे भाई, बच्चे के लिए, बच्चे को सरल से सरल शब्दों में पढ़ाना है। वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो बच्चे के मस्तिष्क पर वो शब्द अर्थपूर्ण नहीं होंगे, तो बच्चे के साथ आपको साधारण शब्दावली का प्रयोग करना है। तो ये क्वेश्चन कैसा होगा, ये ऑप्शन कैसा होगा, गलत, नकारात्मक नहीं होगा, ये बच्चे के साथ वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका दंड देना। RTE 2009 मैंने मेरे वीडियो में जाके आपने देखा होगा, मैंने बोला है 17 धारा 17 में दंड देना मना है, तो पूरी शिक्षा प्रणाली में आप स्टूडेंट को दंड नहीं दे सकते, तो दंड पे क्या है, मनाही, तो ये ऑप्शन कैसा होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट है गलती निकालना। बच्चे को करके सीखने दें, और जब वो बच्चा करके सीखेगा तो गलतियां होंगी, आपको टोकना नहीं है, प्रयास एवं त्रुटि के हिसाब से बच्चा सीखेगा, तो गलतियां नहीं निकालनी है बच्चे की तुरंत, ठीक है। यानी मैं लिख देता हूं ऑप्शन, गलती निकालना, गलती निकालना, ये क्या है, ये गलत ऑप्शन है, ठीक। इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन ये आपके ऑप्शन नहीं होगा, राइट। कठोर अनुशासन, बच्चे के साथ कठोर अनुशासन, अगर विद्यालय में कठोर अनुशासन होगा तो बच्चा सहमा रहेगा, डरा रहेगा, आपसे अपनी जिज्ञासा जाहिर नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, बच्चे के साथ कठोर अनुशासन नहीं रखना है, सिर्फ अनुशासन रखना है, एक सीमित वे में, बच्चे को अवसर भी देने हैं क्योंकि बोलने के, तो क्या करेंगे उस ऑप्शन को गलत, वो ऑप्शन राइट नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे, गलत होंगे, ये क्या है, नेगेटिव टैग्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स होंगे। फिर आपका पीटना, बच्चों को आप पीट नहीं सकते, उल्टा सीधा नहीं कह सकते, बच्चे बहुत सिंपल होते हैं और बहुत चीजें समझते हैं, अगर आप बच्चों की तुलना कर देंगे या उल्टा सीधा बोल देंगे, बच्चे दिल पे ले जाएंगे, बच्चे सहम जाएंगे, बच्चे के मस्तिष्क पे बुरा असर पड़ेगा, बच्चा विद्यालय आना छोड़ सकता है, तो ये क्या है, टैग वर्ड्स में नेगेटिव है, ये आंसर नहीं होगा। अगर ऑप्शन में आता है भेदभाव, आपको क्लास में भेदभाव नहीं करना है, आपके लिए सारे बच्चे बराबर होने चाहिए, एक शिक्षक को प्रजातांत्रिक रूप अपनाना होता है, बच्चों को सभी को बराबर ज्ञान दे, सभी के साथ बराबर व्यवहार करे, सभी को बराबर सिखाएगा, ठीक है। तो भेदभाव नहीं करना है, जाति लिंग भेद सब साइड से रख के शिक्षा देनी है, तो ये भेदभाव वाला ऑप्शन अगर आता है तो ये भी गलत है। अगर भेदभाव टीचर कर रहा है तो क्या होगा, ऑप्शन गलत। फिर है लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता का मतलब होता है लड़का लड़की में अंतर। क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़कियों से कह दिया तुम 4 रंग का गोला बनाओ और लड़कों से कह दिया तुम 2 से 15 तक पहाड़े लिख के लाओ, नहीं। लड़कियां भी गणित जानती हैं और लड़के भी कला कर सकते हैं, लड़के भी गृह विज्ञान ले सकते हैं, लड़कियां भी विज्ञान ले सकती हैं, तो अध्ययन में या किसी भी क्षेत्र में लैंगिक असमानता नहीं होनी चाहिए, जेंडर डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, सबको समान समझना है। तो अगर लैंगिक असमानता है तो ये क्वेश्चन कैसा होगा, ऑप्शन नेगेटिव, नहीं, हमें सबके साथ समान व्यवहार करना है, लड़का लड़की एक समान। फिर आपका व्यवसायी बनने पर जोर,
व्यवसायी बनने पर जोर। आपको शिक्षा ऐसी देनी है, लेकिन ये जोर नहीं डालना है कि व्यवसायी बनाने पर जोर की शिक्षा दी जा रही है। तो ये भी ऑप्शन आपके क्या होंगे, गलत। अगर कोई कहे कि क्लास में इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि व्यवसाय अच्छा बच्चा आगे चल के बिजनेसमैन बने, नहीं, व्यवसाय बनाने पर जोर होगा, तो ये भी कैसा होगा, ऑप्शन गलत। और कुछ होते हैं चीजें, आपको मैं बता दूं, बच्चे हैं जो तुलना नहीं करनी है, बच्चों में तुलना नहीं करनी है। दूसरी, हाँ इतने बस, बच्चों में तुलना नहीं करनी और अंक नहीं देना है। अंक नहीं, ग्रेड पद्धति शुरू हो गई है, अंक देना मना है। परीक्षा नहीं लेनी है, परीक्षा नहीं। 10 तक तो परीक्षा मना ही कर दी, बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। बच्चों के सीखने का आकलन होगा, उसके अंक निर्धारण, उसके आकलन का निर्धारण अंक नहीं करेंगे। तो बच्चों को अंक नहीं देना है। ऐसी प्रणाली जिसमें अंक दिए जाए उसको एनसीएफ 2005 मना करता है। परीक्षा नहीं देनी है। और अगर किसी ऑप्शन में आता है अवसर नहीं देना है, नहीं देना, तो ये भी ऑप्शन कैसा होगा, नेगेटिव। ये अवसर तो देना है, तभी तो वो बोल पाएगा, तभी तो वो सीख पाएगा। तो बच्चों को हमेशा अवसर देते रहना है क्लास में, ताकि उनकी क्या करें, मौखिक अभिव्यक्ति हो, वो जिज्ञासु बने, वो सीखें, वो आपको अपनी बात कह पाए। ठीक है, तो ये कैसा वर्ड होगा, नेगेटिव। फिर व्याख्या करना, व्याख्या करना। आप किसी चीज की व्याख्या करके रह जाएंगे, क्या मतलब, बच्चों से निकलवाएं और बच्चों को धीमे धीमे बताएं। हर चीज एकदम से व्याख्या से नहीं, क्लास नहीं रहा, आपको लेक्चर नहीं देना है क्लास में, बच्चों को टुकड़ों में समझाएं। और व्याख्या ये शब्द जहां आ जाए उसको क्या करेंगे, नेगेटिव। वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, यानी नहीं। तो व्याख्या नहीं करनी है। टीचर आए, टीचर ने शब्द की व्याख्या कर दी और चैप्टर की व्याख्या नहीं करनी, बच्चों को सिखाना है, समझाना है। और सहभागिता, क्या लाया, सहभागिता, क्रियाशीलता, ये सब ध्यान में रखते हुए सिर्फ वन साइड व्याख्या नहीं करनी कि टीचर आए और व्याख्या देके चला जाए, ऐसा शिक्षण नहीं करना है। साथियों, ये थे आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स। अगर क्वेश्चन में ये मिलते हैं तो आप समझ जाइए वो ऑप्शन नहीं होगा। अगर ऑप्शन में ये मिलते हैं तो समझ जाइए वही ऑप्शन होगा। आपको ये वीडियो बार बार देखना है, आपकी समझ में आ जाएगा कि मैंने नेगेटिव में क्या बताया है और पॉजिटिव में क्या बताया है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और ये टैग वर्ड्स प्रैक्टिस करने हैं। आपकी पेडागोजी 75 में से अगर आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहा तो 74 सही होंगे, ये मैं कह रहा हूं। और बाकी सब्जेक्टिव आप कर ही लेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बार बार देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सीटेट के पेपर 2021 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।